और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ, जहां निकाय चुनाव से पहले जयंत चौधरी की पार्टी रालोद को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा उनसे छीना है और राज्य स्तरीय दर्जा वापस होने के बाद अब चुनाव चिन्ह भी छीना जा सकता है। आरएलडी से छीन सकता है चुनाव चिन्ह हैंडपंप। इस वक्त की बड़ी खबर, निकाय चुनाव से पहले आरएलडी अध्यक्ष और सांसद जयंत चौधरी को बड़ा झटका लगा है, जहां भारत निर्वाचन आयोग ने जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल से उत्तर प्रदेश से राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा छीन लिया है। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की नींव पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह ने रखी थी। इस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत है और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गिरीश चौधरी है। इस समय यूपी विधानसभा में रालोद के 9 सदस्य हैं और यूपी विधानसभा में रालोद के विधानमंडल दल नेता राजपाल बालियान है। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं एडिटर इन चीफ राहुल राणा। तो उनसे इस बारे में अब चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अब आरएलडी से राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो छीन गया है। और हमारे साथ लाइव हमारे एडिटर इन चीफ राहुल राणा जुड़ गए हैं। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आरएलडी से राज्य पार्टी का दर्जा छीन गया है, तो क्या अब उनसे हैंडपंप का जो चुनाव चिन्ह है वो भी छिन जाएगा? उनको भी एक झटका लगा है, लेकिन आरएलडी पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख पार्टी है। 2022 में वो अच्छा परफॉर्मेंस उसने किया और भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक जबरदस्त तरीके से वो जो है कहीं ना कहीं झटका देती दिख रही है और उन सीटों पर वो प्रभाव डालती थी जो सीट भारतीय जनता पार्टी कहीं जीतने की उम्मीद उनको होती थी। तो साफ तौर पर वो इसलिए आज चर्चा सबसे ज्यादा आरएलडी की इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रही है क्योंकि अब ये जो है साफ तौर पर जैसे ही जो ये कहा गया है चुनाव आयोग की ओर से कि जो 6% वोट प्रतिशत होना चाहिए चुनाव में, वो उनका नहीं है, क्योंकि उनका जो वोट प्रतिशत है वो 2% के बराबर है। लेकिन साफ तौर पर 6% वोट ना होने की वजह से 2012 से ये पूरा मामला जो है चला हुआ था। 2019 में भी इसको लेकर नोटिस दिया गया था, लेकिन जैसे ही कोविड-19 का प्रकोप फैला उसके बाद यहाँ कहीं ना कहीं उसको लेकर कुछ स्थगित हुई थी समय। लेकिन अब साफ तौर पर जब 2022 में देखिए 9 विधायक जीतकर आरएलडी आई और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में आई, लेकिन वो 2% के बराबर का लगभग वोट लेकर आई, लेकिन जो 6% वोट उनको चाहिए था वो नहीं लेकर आई। लेकिन बात अगर आप जैसे आपने सवाल किया कि क्या हैंडपंप पर खतरा है, लेकिन हैंडपंप पर अभी खतरा नहीं कह सकते क्योंकि 2027 तक वक्त अभी है आरएलडी के पास और 2027 तक अगर वो इसको अपने मजबूत वोट बैंक को और मजबूत नहीं कर पाती है, वो जो राज्य स्तर पर 6% जो वोट उनको चाहिए वो अगर नहीं ले पाती है तो कहीं ना कहीं ये हैंडपंप छीन सकता है। लेकिन अभी 24 का चुनाव है तो 24 के चुनाव में जिस तरह से हैंडपंप उनके पास है वो उनके पास रहेगा और दूसरा जो अभी निकाय का चुनाव है उसमें रहेगा। लेकिन एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो इस तौर पर है कि जो राज्य दर्जा प्राप्त था, मान्यता प्राप्त थी पार्टी, वो दर्जा अब उनसे छीन गया है और अभी रजिस्टर्ड पार्टी है, आरएलडी का सिंबल है, लेकिन चुनाव आयोग में जो दखलंदाजी थी वो उनसे कहीं ना कहीं उनसे ले ली गई है। अब साफ तौर पर ये है कहा जाता सकता है कि अब आरएलडी को अपने दम पर ये दिखाना होगा कि कैसे वो चुनाव में अपना अच्छा परफॉर्मेंस करे और जो जिसको लेकर जो कहा गया है कि पार्टी कहीं ना कहीं इससे कमजोर होगी, ऐसा शायद हो सकता है। लेकिन साफ तौर पर आप ये भी देखिए कि जैसे ही केंद्र में जो केंद्र की सत्ता को कहीं ना कहीं जो सीधे टक्कर दे रहे थे राहुल गांधी, उनके डिस्क्वालीफाई किया गया और उसके बाद कांग्रेस में एक इकट्ठा होने की जुनून आया, वो कहीं ना कहीं अब आरएलडी के साथ में भी दिखेगा कि आरएलडी में यहाँ कहीं ना कहीं जो उनके कार्यकर्ता है, जो नेता बिखराव में है, उनके अंदर एक जोश आएगा क्योंकि ये जो पार्टी है वो चौधरी चरण सिंह के नाम से चलती है। चौधरी अजीत सिंह ने इस पार्टी को स्थापित किया, चौधरी अजीत सिंह ने इस पार्टी को शुरू किया और उसके बाद कहीं ना कहीं जो आज जयंत चौधरी है उनके साथ में उनके दादा का नाम जुड़ा।
चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा के तौर पर जाने जाते रहे और आज भी वो उनसे बड़ा कोई किसान मसीहा नहीं कहा जाता, क्योंकि साफ तौर पर आज भी जो गांव के क्षेत्र है, किसान है, वो उनकी भावनाएं उनके साथ जुड़ी है। तो ये एक तरह से साफ तौर पर उनको शायद लगता है कि बिखराव जो हुआ था उससे इकट्ठा हो गए, लेकिन एक तरह से देखें तो पार्टी जो है वो उनकी सदस्यता उनकी है वो, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पार्टी है, लेकिन जो मान्यता उनके राज्य सरकार में थी, जो चुनाव आयोग में जो उनकी जो दर्जा था वो यहाँ छीना है। अभी सिर्फ 2027 तक अगर पार्टी अपने आप को मजबूत नहीं कर पाती तो साफ तौर पर ये जो हैंडपंप का निशान चौधरी अजीत सिंह पार्टी को जिन्होंने शुरू किया और वो जब मिला तो वो कहीं खतरे में आ सकता है। इसलिए जयंत चौधरी के सामने अब ये एक बड़ी चुनौती है कि वो कैसे अपने सिंबल को बचाए, अपनी पार्टी को बचाए और आगे जो चुनौती की बात वो करते हैं, क्योंकि ये मैसेज यहाँ कहीं ना कहीं इसको लेकर अब ये दिया जा रहा है कि पार्टी खत्म हो गई, लेकिन जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो हमको उनको हम साफ बता दें कि पार्टी पंजीकृत है, पार्टी का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन जो राज्य में उनकी मान्यता थी वो मान्यता उनकी अब नहीं है, क्योंकि 6% से कम उनको वोट मिला है। हालांकि ये फैसला सिर्फ आरएलडी के लिए चुनाव आयोग ने नहीं लिया है, जबकि विपक्ष में अरविंद केजरीवाल है, उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। टीएमसी जो है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनके छीन लिया गया है। और बीआरएस जो है और तमाम 1-2 पार्टी और ऐसी है जो उनको भी झटका लगा है। लेकिन साफ तौर पर आप देखिए जो राष्ट्रीय लोकदल वो पूरे यूपी में बीजेपी सरकार को चुनौती देने के लिए चली हुई थी और वो दम भर रही थी, वो एक बड़ा झटका जरूर है। और अब ऐसे में अगर 24 के चुनाव से पहले पार्टी ने अपने आप को रिकवर नहीं किया, पार्टी ने अपने आप को मजबूत प्रेजेंट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ सकता है। ऐसे और भी कई सारी ऐसी पार्टियां वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में भी चलती है कि उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडरा सकता है। लेकिन अभी जो राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता है वो कहीं ना कहीं भले ही मंच पर अभी या माइक के सामने या मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर ये जरूर उनके अंदर में है कि ये कहीं ना कहीं एक राजनीति हो रही है। जी सुहानी, चले, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि चुनाव आयोग ने राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा भले ही छीन लिया हो, लेकिन हैंडपंप जो चुनाव चिन्ह है आरएलडी का वो 2027 तक कायम रहेगा, वो नहीं बदला जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर।